फ्रेंड, आज हम आप लोगों की कक्षा 10वीं का हिंदी गोदली भाग 2 का चैप्टर 20 के दांत जो पढ़ा रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं और कवि लेखक परिचय वाला वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। आज सेकंड पार्ट आएगा। इसमें आपको कहानी पढ़ाया जा रहा है और कहानी क्योंकि लंबा है इसलिए थोड़ा सा पार्ट डिवाइड करके बांट दे रहे हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जो पार्ट में जितना पार्ट में कवर हो जाए ये 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट है इसका। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड को में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको हिंदी पढ़ने का कम समय कम बच रहा है। अब हिंदी को हल्के में ना लें। अब हिंदी आपके लिए 100 नंबर का है। जिस तरीक़ा से मैथ, साइंस, सोशल साइंस 100 नंबर का, उसी तरीक़ा से हिंदी भी आपका 100 नंबर का है। अब बस इसको थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आपका 100 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप 80-90 स्कोर कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो चलिए मेरे साथ आप बने रहें और मेहनत करते रहें। देखिए अब हम लोग को इसमें 20 की दांत में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें पढ़ना है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने 20 की दांत की कहानी। ठीक है, यह कुछ पार्ट हम लोग पहले कवर कर दिए हैं और कुछ पार्ट बच रहा है, वो पार्ट इस वीडियो में हम आपको कवर करते हैं। जहाँ तक कवर होगा वहाँ तक इस वीडियो में होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो कवर होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें बोल रहा है और हम लोग पिछले में पढ़ चुके थे, उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ना है जो बचा हुआ था। तो कि माँ, किसी माँ तो मदन की माँ। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकालते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ठीक है, इसमें आपकी जो मदन की माँ, जो वो शोफर था, जो ड्राइवर था, वो उसको धक्का दे दिया था बच्चा का, तो उसके बच्चे के जो पैर में चोट लग गया तो उसके घुटना से ब्लड निकलने यानी खून निकलने लगा। तो वही दोनों में झूंझ रही थी। तो सेन साहब उतने में आया और उनको फिर बोली मदन की माँ ले जाओ, अगले बार से इधर नहीं दिखना चाहिए। तो वही अपनी माँ, मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने को से निकलते खून को पोंछती हुई चली गई। ठीक है, यानी बाएं पैर में चोट लग गया होगा, घुटना में गिरा हुआ छिला लग गया होगा, खून निकल रहा होगा, तो उसी को पोंछते हुई चल गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। जो छिलाया तो शायद लगता है ड्राइवर ढकेल दिया था और वो गिर पड़ा होगा, इसी में छिला गया होगा तो उससे ब्लड निकलने लगा। ठीक है, लेकिन एक मामूली किराना के बेटे को सेन साहब के, जो किरानी या किरान, जो भी किरानी मतलब जो काम करता है, वो किरानी के बेटे के सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। मतलब कि जो वो किरान बेटा था वो किरानी का बेटा था। ठीक है, जिसको ड्राइवर ने धक्का दिया था। ठीक है, तो उसको धक्का दे दिया और उसकी चोट आ गई। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब देखिए वो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खटपट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके शोफर भी दौड़ा। देखा कि गाड़ी के पीछे कुछ उसी समय खटपट करने लगा तो सेन साहब दौड़ा और शोफर भी दौड़ा, दोनों दौड़े और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियाँ की ओर चले। यानी और लोग जो आए हुए थे जो उनके क्या सेन साहब ही मित्र उनके, वो सब उतरे सीढ़ी से और अपने अपनी गाड़ी की ओर चले। ठीक है, सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। जो गाड़ी का होता है, किसी भी गाड़ी का होता है, जो पीछे वाला लाइट होता है लाल होता है, तो उसकी जो देखी कि शीशा क्या हुआ, चकनाचूर हो गया। ये कौन किया? तो उसी का खोखा, सेन साहब का खोखा ने कर दिया था। लेकिन उन्होंने फिर भी उन्होंने क्या किया कि अब गोद में लेकर थोड़ा बहुत ऐसी डांट रहा था और गोद में लेकर मुस्कुराहट रहा था, हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहा था। ठीक है, जबकि उसका लाइट फोड़ दिया। फिर वो सिर्फ टच किया मदन तो उसको टेल दिया और लेकिन इसका बेटा फोड़ भी दिया, फिर भी क्या करा, गोदी में मुस्कुराहट करके थोड़ी सी हल्की डांट रहे हैं। देखिए सेन साहब ने मित्र को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोग ने बेटा शरारत हो गया है। देखो आप लोग ना, आप लोग का देखो आप लोग देखा ना, आप लोग बेटा शरारत हो गया है, यानी कि कासू। ठीक है, क्या बोला, ये कौन बोले? संबोधित करते हुए सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने
बेटा शरारत हो गया है, यानी कासू शरारत हो गया है। ठीक है। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं कि मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। ठीक है। ये उसके कल पूजों में इसके अभी से भी इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। यानी इसके कल पूर्जों में इतनी इसकी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं आपको। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस व्यक्ति के अंदर है क्या। बताइए। ये कि तो ये सेंस है आपको, ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो कांसू फोड़ कर ये देखना चाह रहा था कि उस बत्ती के अंदर था क्या। देख रहे हो, यही वो मदन थोड़ा सा टच किया तो उसको धक्का मार दिया ड्राइवर, और डांटा भी, और उसको माँ को भी डांट कर पर सेन साहब ने बोला कि इधर नहीं देखना चाहिए। और इसका बेटा सेन साहब का बेटा यदि फोड़ भी दिया तो उसको क्या बोलता है कि शायद देखना चाहता होगा कि इसके अंदर क्या है, इसकी बहुत दिलचस्पी है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रख कर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिस देखी नहीं, देखते वो तो कुछ समय पाते समय शक ही था। क्या था? शक ही था। ठीक है। देखिए उन्होंने देखी नहीं, देखते वो ही तो कुछ समय पाते समय शक ही था। ठीक है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि सेन साहब अपने बेटा को देखिए कितना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपने बेटा को दुलार प्यार कर रहे हैं, जबकि उसके गाड़ी का फोड़ दिया शीशा फिर भी। ठीक है, देख रहे हैं। और वही वो अभी किरानी का बेटा आया तो उसको डांट कर भगा दिया, धक्का भी दे दिया सोफा। बताइए इस तरीका क्या है। ठीक है। मिस्टर सिन अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीकी जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। ठीक है। उन्होंने क्या किया, देखा अपनी गाड़ी के और अगली चक्का देखी और नज़दीक जाके देखे तो देखे कि वाह ये क्या हो गया। टायर तो बिल्कुल बैठ गया। क्या हुआ? टायर बिल्कुल बैठ गया था, यानी कि हवा निकाल के पंचर कर दिया। क्या क्या? देखिए ये सब खोखा का ही काम है। ठीक है। तो सेन साहब की बेटा का। ठीक है। तो शायद पंचर हो गया था। ठीक है। क्या? शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कासू ने हवा निकाल दी हो। बोला, सेन साहब बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू हवा निकाल दी हो। ड्राइवर ज़रा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और ही कुर्सियाँ लेन में लगवा दो। ठीक है। दो कद तक यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इरेज कर दिए। दो तक हग यहाँ बैठते हैं, मतलब दो तक हम यहाँ पे कद तक बैठते हैं। ठीक है। यानी कि हम तक, मतलब बोल रहे हैं कि जब तक तुम चक्का, इसका कहने का मतलब हुआ कि जब तक हम बैठते हैं तब तक तुम इसका चक्का चेंज कर दो लाकर, और हम तब तक यहाँ पे क्या कहते हैं, बैठते हैं। ठीक है। फिर देखिए ड्राइवर ने एक कार की चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर से पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। क्या हुई? जब एक टायर में चक्का उन्होंने लगा दिया, उसका पता चला कि दूसरी जो चक्का थी वो उसकी भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। ये कौन बोले? सोफर ने बताया और पंप लाने वाला चला गया। ठीक है। इन्होंने बोला कि ये तो लगता है कि कासू बाबू का ही काम है, क्योंकि इधर वही खेल रहे थे। ठीक है। तो देखिए, तो मुखर्जी साहब बोलते हैं, तो मुखर्जी साहब जो आए हुए थे वो साहब जी बोलते हैं, गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लैलन की कुर्सियों पर बैठकर, जो कुर्सी लगी हुई थी उस पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों
से हवा निकालने की हिम्मत, देखिए क्या बोल रहे हैं कि हिकमत क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ब्लर जैसा है ना, इसलिए थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। हाँ, हिकमत क्या बोल रहा है, हिकमत निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। क्या बोला, कर गुजरता था। उन्होंने बोला, देखिए वो जो था हिकमत, ठीक है, क्या हिकमत, ठीक है। हिकमत मतलब होता है कौशल योग्यता, ठीक है। हिकमत मतलब क्या होता है, हिकमत मतलब होता है कौशल योग्यता, यानी कि वो बोल रहे हैं कि चक्कों की हवा निकालने की उसके पास योग्यता आ गई, कौशल आ गई, यानी उसके पास बुद्धि आ गया, समझ में आ गया कि हवा कैसे निकाला जाता है। इसलिए हरकतों को देखकर तो वह साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। देखिए लोल क्या बोल रहे हैं, साहबादी जो खान सेन साहब थे वो बोल रहे हैं कि इस ये सब हरकत तक देश से लगता है कि उसको हवा निकालने की ज्ञान उसके दिमाग में आ गया है और उन्होंने हवा भी निकालना शुरू कर दिया, उसके पास योग्यता है निकालने की। लगता है इससे साफ साफ पता चलता है कि इंजीनियर उसकी दिलचस्पी, यानी इंजीनियर बनने में उसकी दिलचस्पी है। वो तो यहाँ फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, इसको इंजीनियर लौक रहा है। बताइए, अपना बेटा तो इंजीनियर सोच समझ रहा है, फोड़ दिया तो वही दूसरा बेटा रहता तो इंजीनियर के इंजीनियर कर देता। देखिए यही खेल साहब बोल रहे हैं कि इसको लगता है कि इंजीनियर बनने में दिलचस्पी दिखाई दे रहा है। इसी तरह की दूसरी बेमतलन की बात होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिन रुखसत नहीं हो गया, ठीक है। यानी कि जब तक ये सब गप सड़का करते रहे तब तक रुखसत मतलब होता है विदाई, ठीक है। रुखसत या रुखसत, रुखसत मतलब होता है क्या, विदाई, ठीक है। क्या होता है, विदाई। रुखसत मतलब क्या होता है, विदाई होता है, ठीक है। तो तब तक वो उन्होंने बातचीत करते रहे, तब तक उन्होंने की विदाई, रुखसत नहीं हो गई, यानी कि विदाई नहीं हो गई, ठीक है। और पंप में जब तक हवा उसमें भरा गया उसके बाद उन्होंने विदाई होगी, तब तक उन्होंने फिर गपशा करते जब देखा कि हवा भरा गया तो उन्होंने विदाई हो गया, तब तक बात करते रही जब तक विदाई नहीं हुआ, ठीक है। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधार लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, ठीक है। इन्होंने सेन साहब अंदर लौटे हैं, अंदर जब मतलब कि जब उन्होंने विदाई कर दी है अपने मित्र को तो उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर लौटे तो क्या, बेरा, क्या है, बेरा, ठीक है। बेरा मतलब होता है क्या, सुनिए, बेरा मतलब होता है खाना खिलाने वाला सेवक, ठीक है। बेवरा, बेवरा मतलब होता है क्या, खाना खिलाने वाला सेवक, ठीक है। क्या होता है, खाना खिलाने वाला सेवक, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सेन साहब अंदर लौटे और बेरा को मदन के पिता गिरधार को, जो उसकी फैक्ट्री की निगरानी था और उसे अहाते के एक कोने में आउटलाइन में रहता था, यानी उसकी मतलब उसकी जो फैक्ट्री थी उसी के बाहर में एक घर था, उसी में वो क्या करता था, रहता था, ठीक है। और उसको क्या किया, गिरधार आउटलाइन में रहता था और बुलाने का हुक्म दिया, यानी जो उसके खाना खिलाने का जो सेवक था जो खाना खिलाता था उसी आदमी को बोला कि जाओ तुम मदन के पापा के गिरधार को बुला के लाओ, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी थे। गिरधार कौन थे, तो सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी थे। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि गिरधार लाल कौन था, तो मदन का पिता था कि कासू का पिता, तो बोल सकते हैं मदन का पिता था और उसकी फैक्ट्री में किरानी था, किसकी, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, ठीक है। तो उन्होंने बुलाने भेज दिया, ठीक है, बुलाने। और वो कहाँ रहता था, तो आउटलाइन में रहता था, फैक्ट्री के हाथे के कोने में आउटलाइन में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया कौन, तो सेन साहब ने, यानी आदेश दिया, हुक्म मतलब आदेश दिया। गिरधार लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ी हो। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज़ में कहना शुरू किया। बेलोस मतलब क्या होता है, निस्वार्थ। बेलोस मतलब क्या होता है, बेलोस मतलब होता है क्या, निस्वार्थ, ठीक है। तो बेलोस मतलब निस्वार्थ भाव में, मतलब निस्वार्थ आवाज़ में उन्होंने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। आवाज़ कहना शुरू कर दिया। देखो गिरधर, कौन, तो ये कौन, सेन साहब ने बेलोस आवाज़ में बोली, ठीक है। ये देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। देखिए मदन हो गया शौक, बोलना चाहिए कि मेरा खोखा शौक हो गया कासू, तो बोल रहा है कि मदन शौक हो गया। अपने बेटे को शौक नहीं बोल रहा है, अपने बेटे को बोल रहा है कि इंजीनियर है,
वो कुछ तोड़ फोड़ रहा है तो। और जो बेटा जिसका बेटा शोक में नहीं है उसका बेटा को बोल रहा है कि शोक में है। बताओ, देखो सेन साहब क्या बोल रहे हैं कि देखो मदन, आजकल तुम्हारी बेटा क्या हो रहा है, शोक में हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। क्या? मैं और तुम्हारे और उसकी, तुम्हारी बेटी को भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया है वह अलग है, वह गलना क्या, वह अलग है। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपकता रहा। यानी बोल रहा है कि देखो गाड़ी गंदा किया तो अलग बात है, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारी बेटा जब गाड़ी को गंदा किया तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें मारने भी दौड़ा ड्राइवर को, और मेरे सामने डरने की हिम्मत भी नहीं, मतलब डरा भी नहीं, बदले में उसकी और झपटा रहा था मेरे सामने भी। यानी इसको कहना था कि मेरे सामने वो डरे और मेरा बेटा वो तोड़े फोड़े इंजीनियर बने, तोड़ा फोड़ा इसका मतलब इंजीनियर बने। दूसरे के बेटा को देखो कितना ये बुराई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फिर बोल रहे हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए ये गिरधर के बेटा को चोर और डाकू गुंडे बना रहे थे, और अपने बेटा को बोल रहे हैं कि इंजीनियर बन रहा है, जो तोड़ फोड़ रहा है जो इंजीनियर बन रहा है। और उनके बेटा को क्या बोल रहा है कि गुंडे और नवाली बनते हैं। ठीक है, चोर गुंडे ऐसे बनते हैं, डाकू बनते हैं। बताओ, तो गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। क्या बोला, मतलब जो कुछ बोल रहे हैं तो बोलते हैं ना कि जी जी जी, क्योंकि वो सेन साहब थे, वो मालिक था, ये वहाँ का नौकर था, किरानी था, तो जी जी बोल रहा था कुछ बात पे। सेन साहब का भाषण जारी था, जारी मतलब कि सेन साहब का भाषण एकदम कंटिन्यू चालू था, वो दे रहे थे। उसकी हालात क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छे नहीं होगा, तुम जा सकते हो। वो इतना बात बोले कि देखो उसको संभालने की कोशिश करो, नहीं तो इसकी क्या होगा आगे चल के, जो तुमको पता ही है, इसलिए जानते ही हो, इसलिए उसको संभालने की कोशिश करो। ठीक है, ये नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम अब जा सकते हो। इतनी बात बोलकर उन्होंने बोला कि अब तुम जा सकते हो। उसी रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आराम दे हो गया। ठीक है, क्या चित्कार से सोने का आराम दे हो गया। मतलब कि जो ये चित्कार था, चित्कार मतलब कि गर्दन या फिर क्या बोलते हैं, क्रदंत या आर्त होकर चीखना, मतलब कि दर्द में चीखना या कुछ ऐसे करके चीखना। तो सोने में क्या हो गया, डिस्टर्ब हो रहे थे, यानी कि सोना में क्या हो गया, आरामदेह हो गया। आरामदेह, सोने में क्या हुआ, आरामदेह। जब चित्कार से सोने का आरामदेह हो गया, जब मदन के चित्कार से सोने का क्या हुआ, आरामदाह हो गया। सायंगार गूंज गया, सायंगार क्या हुआ, गूंज गया। सायंगार मतलब होता है शयन कक्ष या सोने का कमरा। ठीक है, सायंगार मतलब शयन कक्ष या सोने का कमरा। ठीक है, आराम में खलल पड़ने से कुछ सुलझाकर पिता रुन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। ठीक है, गिरधर क्या था, खुद समझदार आदमी था। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है। ठीक है, बोल रहे थे मदन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी बीवी ने ही क्या किया, उसे बिगाड़ दिया है मदन को, मदन की यह दवा है। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि मदन की यह दवा है, यानी कि क्या किया, मदन का दवा ला कर दे दे, मतलब उनकी तबीयत खराब हो गया तो चित्कार से मतलब सो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तुम ही बिगाड़ दो, अपनी बीवी को, लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यह दवा है, मदन की दवा दे रहा था। ठीक है, मेरी तो तबीयत हुई ही थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूंगी। ठीक है, बोला कि मेरी तो तबीयत हुई ही थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी जो शायद ठीक हो गया जाए। ठीक है, शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्वेल द चाइल्ड। क्या, स्पेयर द रॉयल एंड स्वेल द चाइल्ड, ये क्या था, एक संस्था था। ठीक है, द स्पेयर द रॉड एंड स्वेल चाइल्ड। ठीक है, जो देखिए माता सेन की नींद उचट गई थी। माता जो सेन की नींद क्या हुई, उचट गई थी। ठीक है, क्या की, उचट गई थी। उन्होंने मदन की कतार चिल्लाहट से जारी, क्या बोला, उन्होंने क्या किया, जो देखिए माता सेन की नींद जो थी उचट गई थी, क्या हुई, उचट गई थी। ठीक है, उसके बाद मतलब उठ गई थी, उचट मतलब उठ गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की कबक पर झोंक आ रही थी, क्या रे, झोंक
आ रहा था। ठीक है, मतलब कि देखो कतार मतलब क्या होता है, जो देखिए कतार मतलब होता है आर्त, क्या ये जो कतार है ये जो क्या है, कहाँ पढ़ा रहे थे यहाँ पे, देखिए ये कतार है जो मतलब कि आहट से चिल्लाहट जो से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर झोंक आ रही थी, यानी कि उन्होंने जो मदन के कतार में जो चिल्लाया था उससे ज़्यादा अपने पति पे बकबक जो कर रहा था उस पर आ रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपने खींच मदन पर ही उतारी, क्या लेकिन उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो खींच था वो किस पे उतारी, मदन पे ही उतारी। कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, क्या बोला, वो भी अपनी खींच जो उसकी माँ भी तो खींच किस पे उतारी, मदन पे ही, जो चिल्ला रहा था। ठीक है, दर्द के मारे तो भी चिल्ला रहा था, तो फिर क्या हुआ, वो बोला उस पर भी कौए की तरह चिल्ला रहा, कौन, तकासु, कौवा, कौवा की तरह। अब इसमें हम लोग को आता है एक्सप्लेनेशन का बता पूछेगा कि कौवा से किसको तुलना किया गया, तो बता सकते हैं किससे, तो कासू से। ठीक है, इसीलिए आपको बोलते हैं वीडियो से शुरू से लास्ट तक देखिएगा कि हम कहाँ पे क्या बता रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। पूरा देखिए वीडियो तभी आपको समझ में आएगा, और आप आसानी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कीजिएगा यदि पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, तो पूरी कहानी अच्छे से सुनिएगा। तो ठीक है, लाइन बाय लाइन इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्टिव ना छूटे, चाहे जहाँ से दे दे। ठीक है, अब देखिए तो कौए किससे तुलना, कौवा का किससे तुलना गया, तो कासू की। ठीक है, याद रखिएगा। भिखमंगा कहा, भिखमंगा कहा खोखा की बराबरी करता फिरता है, भिखमंगा कहाँ खोखा की बराबरी करता फिरता है, यानी कह रहे थे मैया उसकी कि हम कहाँ गरीब, वो कहाँ अमीर, हुसैन साहब का बेटा है, और वो मतलब खोखा का बराबरी करेगा, तुम गरीब घर के हो, अमीर घर का है, तुम कैसे बराबरी कर सकते हो, ये बता रहे थे। ठीक है, कि चला खोखा का बराबरी करता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया, मतलब वो फिर चिल्लाना, दवा ववा खाएं तो दर्द उर्द कम हो गया होगा, तो रुक गया, रोना रुक गया था। ठीक है, खैरियत थी कि उसकी सिकड़ियाँ जो सिसकियाँ सेन के सयागार तक नहीं पहुंच सकती थी। ठीक है, मतलब खैरियत यह था कि उसकी जो सिसक रहा था, रो रहा था, वो सेन साहब की सयागार यानी सेन साहब के सोने वाला कक्षा तक नहीं पहुंची, नहीं तो वहाँ पहुँची तो और फिर वहाँ भी बवाल हो जाता, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, सोने में डिस्टर्ब करो, बाहर भी कर देता, बेचारा को जॉब से भी निकाल देता, काम से भी निकाल देता। इसलिए ये खैरियत है कि उसकी सिकड़ियाँ सयागार तक नहीं पहुँची, यानी सोने वाला रूम तक नहीं पहुँचा। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया, दूसरे दिन क्या हुआ, बहुत बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले की आहट की बगल वाली गली में जा निकला। ठीक है, जो खोखा था वो खेलते खेलते कहाँ चल गया, बगल वाली गली में चल गया। ठीक है, निकल गया, वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागद छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। देखिए अब क्या करता है जो मदन, लट्टू क्या किसका, आवारागद जो गोलियाँ का नचे मदन उसके साथ खेल रहा था, आवारागद छोकरे के साथ यानी लड़के के साथ। ठीक है, लट्टू नचा रहा था। ठीक है, खोखा ने तो उसकी तबीयत मचल गई, खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत क्या हुआ, मचल गई, उसको भी खेलने का मन करने लगा। ठीक है, उसको भी क्या किया, खेलने का मन करने लगा। हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, हंस कौए की जमात में, देखो हंस की, अब पूछा कि हंस किससे तुलना, हंस को किसकी तुलना की गई, तो सेन साहब के बेटा के खोखा यानी कासू से। ठीक है, हंस को किससे, कासू से। ठीक है, याद रखिएगा, अब एकदम क्वेश्चन आता है, ये आपके पीछे भी क्वेश्चन में दिया होगा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हंस की तुलना किससे की गई, तो सेन साहब की बेटा खोखा यानी कासू से। ठीक है, खोखा से यानी कासू से। तो वो बोल रहा है कि कौए की जमात में शामिल होने लगा। ठीक है, यानी कौए की जमात मतलब उनकी जो मदन था वो क्या था, कौए की तुलना किया गया, और उसके सामने जो भी रहेगा वो कौआ होगा, वो तो क्योंकि वो आदि गरीब घर का बेटा था और वो अमीर घर का बेटा था। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि कौए की जमात में हंस भी खेलने के लिए लग गया, यानी कि सब के साथ में जो आवारागर्द लड़के था, छोकरे था, उसके साथ मदन के साथ खेलने के लिए खोखा भी लग गया, और मतलब कि खेलने का उसको मन करने लगा। ठीक है, वही बोल रहे होने जगत शामिल होने के लिए लग गया। ठीक है, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा। ठीक है, आदत, लेकिन लाचार में उन्हें क्या किया, बहुत रोब के साथ, मतलब बहुत मतलब अंदर से घमंड के साथ, मतलब गर्व के साथ, मतलब बोला जैसे लग रहा है कि वो क्या है, एकदम महान कहीं कि कुछ है कि उसके आगे पीछे गोड़ पैरने लगे, इस तरीके से एकदम पूरा रौब में बोला। ठीक है, कि हमको लट्टू दो हम भी खेलेंगे, मतलब पूरा ऐसे बोला कि हमको लट्टू दो हमको भी खेलेंगे, जैसे लगता है कि वही लट्टू ला के दिया था, इस तरीक़े से बोला था। ठीक है, कि हमको लट्टू दो हम भी खेलेंगे, एकदम रवाब में। ठीक है, तो दूसरे लड़कों को भी कोई ख़ास उज्र नहीं थी, क्या थी, उसके दूसरे लड़के को भी खास कोई उज्र नहीं थी। ठीक है, उज्र मतलब होता है क्या, उज्र मतलब होता है आपत्ति। ठीक है, क्या आपत्ति, मतलब उससे कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है,
वो उसको मतलब ऐसा कुछ बोला तो उसको कोई आपत्ति नहीं थी, बोला ठीक है कोई आपत्ति नहीं, वो लोग खेल लो दूसरे लड़कों की, ये कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, वे खोखे को अपनी जमात में लेने की फ़ायदों का नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने वो खोखो को भी अपने जमात में लेने से फ़ायदेमंद की फ़ायदों का नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। ठीक है, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। ये न बोल रहे हैं ये तो उनकी आपत्ति नहीं थी, लेकिन क्या उनकी अपमानित जो अपमान किया गया उसको, जो उसे धक्का देकर बाहर कर दिया गया, भेज दिया गया, प्रताड़ित किया गया, उसको चोट लग गया उतना, उससे उसको बहुत दर्द हुआ, तो उसके लीडर मदन को, यानी उसके लीडर क्या था, सब जमात में जो सब खेला उसके लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। ये मंजूर हो सकती थी, पूछ रहा है कि कब उसको मंजूर क्या हो सकती थी ये सब बात को, कि उसको भी हम अपने साथ खेलें, जिसके चक्कर में उसके बाप ने उसको हमको ये किया, हम उसको अपने मंजूर का वो अपने जमात में शामिल कर सकते हैं कि उसको मंजूर हो सकता है। तो देखिए उसने छूटते ही जवाब दिया कि अबे भाग जा यहाँ से। क्या उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि अबे भाग जा यहाँ से। कौन? तो मदन दिया किसको? तो खोखा को, सेन साहब के बेटा को, कासू को, कि अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है, लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे पास। बोला कि है भी लट्टू तेरे, यानी बोला ये कौन? मदन, की लट्टू खेलना है तेरे, है भी तेरे लट्टू, यानी तेरे पास है लट्टू, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ये बोला कि जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, यहाँ लट्टू क्यों खेलना है तेरे पास लट्टू, जा तुम्हारे बाबा की मोटर है तो जा बाबा की मोटर पर बैठ। ठीक है, कासू तैश में आ गया, तैश में आ गया। ठीक है, कासू क्या आ गया? तैश में आ गया, मतलब कि अंदर से गुस्सा में आ गया। ठीक है, तैश मतलब गुस्सा में आ गया। ठीक है, कासू ऐसे बोली तो वह उसी उम्र में नौकर पर अपनी बहनों पर हाथ चलाना देता था। क्या? उस बोला कि वह इसी उम्र में, यानी उतना छोटा बच्चा था फिर भी वो नौकर पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता, नौकर पर और अपनी बहन पर क्या करता था? हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई छू कर दे। अपने देखिए वो इतना बिगड़ गया था कासू कि वो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता था, बहन को भी मारता था, कोई ड्राइवरों को भी मार देता, तो कोई मतलब, लेकिन क्या मजाल कि कोई उसको छू भी कर दे या कोई उसको कोई बोल भी दे कुछ। उसने आप देखा ना ताब देखा, उसने क्या किया ना, आप देखा ना ताब, मदन को एक घूसा घसीट कर दिया, यानी उसको गुस्सा आ गया, ऐसे बोले थे, और मदन को ना देखा ना ताव देखा देना शुरू कर दिया, मतलब एक घूसा रसीद कर दिया। ठीक है, यानी एक घूसा घुसा दिया, लगा दिया। ठीक है, क्या किया? एक घूसा लगा दिया उसको। ठीक है, तो जो चोर गुंडे डाकू होने वाला मदन भी कम मारने वाला नहीं था। ठीक है, वो कम मारने वाला था। क्या? चोर गुंडे डाकू होने वाला, जो बोले थे जैसे बच्चे चोर और डाकू बनता है, तो वही बोला कि चोर गुंडे डाकू होने वाला भी मदन भी कम मारने वाला नहीं था, वो भी कम मारने वाला नहीं था। वह झट से कासू पर टूट पड़ा। वो भी क्या किया? वो भी बहुत मतलब कि वो मारा तो वो भी कम मारने वाला नहीं, वो भी बहुत मारा। ठीक है, उन्होंने क्या किया? झट से क्या किया? कासू पे टूट पड़ा, और दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। क्या बोले? अब देखो जैसे मदन हम लोग ग्रुप में है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि दो लड़ रहा था, ये नहीं कि उसको छुड़ा दे, और उन्होंने क्या किया? हटकर मजा लेने लगा। देखो कैसे लड़ाई हो रहा है, द्वंद्व मतलब दो के बीच, द्वंद्व मतलब दो, यानी कि दो के युद्ध के बीच, दोनों के युद्ध के बीच जो लड़ाई हो रहा था उसके मजा लेने लगा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते से लड़ाई थी। अहाते में यह लड़ाई हुई रहती तो कासू। ठीक है, ये यहाँ तक अहाते में लड़ाई होती है, लड़ाई हुई तो कासू। देखिए इस लड़ाई को मामूली मत समझिए, ये लड़ाई क्या था ये, लेकिन यह लड़ाई क्या था? हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की। यानी कि बंगले के पिल्ला किसको से तुलना किया गया? तो कासू को, यानी खोखा को बंगले के पिल्ला, यानी घर में बंगला में रहता था, और गली में कौन घूमते रहता था? तो मदन, यानी मदन को कुत्ते से तुलना किया गया। इसके बीच की लड़ाई थी। ठीक है, अहाते में भी यही लड़ाई हुई रहती तो कासू, अहाते मतलब उसके अंदर में भी यदि उसके पास में लड़ाई होता तो कासू, इसके क्या होता ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में बोरिंग जैसा लगने लगेगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो चलिए, और नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। इसमें नेक्स्ट पार्ट मेरा वीडियो का पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा, लावरी पार्ट में कवर हो जाएगा पूरा वीडियो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप जितना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और यदि व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुटे हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, या नंबर मेरा व्हाट्सअप, इसमें थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये अभी पेंडिंग में है, 62
1884,735, ठीक है। यह भी कुछ पेंडिंग में चल रहा है, इसमें नहीं, तो आपको हम क्या करेंगे, लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे देंगे, ठीक है। लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।